भारतीय जनता पार्टी हर हाल में बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 फतेह करना चाहती है। इसके साथ ही बीजेपी की ख्वाहिश बिहार की ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर कब्जा करने की है। नीतीश कुमार को टारगेट मानकर भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से बिहार में काम कर रही थी, लेकिन अब जबकि तमाम राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में भी 6 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है और ऐसी स्थिति में तमाम पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रखती हुई नजर आ रही हैं। और वैसे में भारतीय जनता पार्टी को इस बात की सुगबुगाहट है, इस बात की आहट है कि बिहार में क्या उनके लिए वाकई नीतीश कुमार चुनौती है या नीतीश कुमार से बड़ी चुनौती बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई और है। यह सवाल ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के, बल्कि बिहार की जनता के मन में भी चल रहा है कि बीजेपी को टक्कर बिहार में कौन देगा। बीजेपी के लिए बिहार में चुनौती कौन है, नीतीश कुमार या कोई दूसरा। बीजेपी के लिए बिहार में सबसे बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बिहार की 40 में से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज करना है या 2025 में अपनी सरकार बीजेपी बिहार में बनाना चाहती है तो तेजस्वी यादव से उन्हें हर हाल में निपटना होगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि तेजस्वी यादव से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खौफ का माहौल नहीं है। तेजस्वी यादव एक तो युवा नेता हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से 1 साल में 4 लाख नौकरियों का रिकॉर्ड बिहार में बनवा दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा परेशान करने वाला है। एक तरफ बिहार में जातियों की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति और दूसरी तरफ काम की राजनीति। अब एक बात समझिए, जातिवाद की राजनीति का आरोप तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार पर कोई नहीं लगा सकता। क्या बिहार में बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है या इसके पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल हुआ करते थे, नित्यानंद राय हुआ करते थे, मंगल पांडे हुआ करते थे। क्या बीजेपी जात की राजनीति नहीं करती? क्या बीजेपी ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया? कोई भी राजनीतिक दल बिहार उत्तर प्रदेश के मामले में हम कह लें अछूता नहीं जो नेता की जाति देखकर अध्यक्ष ना बनाता हो, उन्हें पदवियां ना देता हो। तो क्या राजद, क्या भाजपा, क्या जेडीयू, क्या लोजपा, कांग्रेस, हर कोई बिहार की राजनीति में या कह लें कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में जाति एक बड़ा सच है। बिहार के बारे में तो हम कह सकते हैं कि जाति ही एकमात्र सत्य है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो तेजस्वी यादव पर जातिवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता, नहीं चस्पा किया जा सकता, क्योंकि जातिवाद तो सभी कर रहे हैं। जाति देखकर टिकटें बंटती हैं, जाति देखकर पद दिए जाते हैं। दूसरी तरफ आता है मसला काम का। जब काम की राजनीति की बात आती है तो नीतीश कुमार से बड़ा नाम बिहार में या देश में कौन हो सकता है। और काम की राजनीति के बाद तेजस्वी यादव का जब चेहरा सामने आता है तो वो तेजस्वी यादव जो 2020 के विधानसभा चुनाव में पब्लिक के बीच जाते थे और कहते थे सरकार बनी, सत्ता में आए तो 10 लाख नौकरियां, और 10 लाख नौकरियों के बारे में सवाल तेजस्वी से पूछा जाता रहा है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बने, महागठबंधन सरकार की हिस्सेदार बनी और जिस तरीके से 1 साल में रिकॉर्ड 4 लाख नौकरियां देने का रिकॉर्ड एक इस तरीके से सरकार ने बनाया, कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया नौकरियां देने का, उससे तेजस्वी यादव अब बीजेपी के लिए बिहार के कम से कम पॉलिटिकल कैनवस पर बड़ी चुनौती के तौर पर उभरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अब हर हाल में तेजस्वी यादव से निपटना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में रोज इजाफा हो रहा है। आप समझिए कि जिस तरीके से लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के घर में जब ये परिणाम पहुंचा होगा, रिजल्ट पहुंचा होगा कि वो बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक परीक्षा जो है, शिक्षक भर्ती परीक्षा वो पास कर गए हैं, उस घर में माहौल कैसा हुआ होगा। अभी तो बिहार पुलिस बाकी है, स्वास्थ्य विभाग बाकी है, 4 लाख नौकरियों के अलावा अभी बहुत सारी चीजें बिहार सरकार के पिटारे में है
और इन सब का श्रेय तेजस्वी यादव को जरूर जाएगा। और जब तेजस्वी यादव नौकरियों के साथ एक तरफ तो जो सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति है, जिसे हम सीधे शब्दों में जात की राजनीति कह सकते हैं, वो तेजस्वी के साथ है, दूसरा काम की राजनीति वो आगे लेकर आएंगे, तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार नहीं तेजस्वी यादव होंगे। और नीतीश कुमार की यूं भी उम्र हो चली है, नीतीश कुमार वैसे भी अपने राजनीतिक करियर के ढलान पर है, और ऐसे में तेजस्वी यादव से निपटने के लिए बीजेपी को बहुत प्लान बनाने होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह पहले समझ रखा था कि तेजस्वी यादव बड़ी चुनौती है। आप समझिए कि तेजस्वी जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने तो महागठबंधन की सरकार को अस्थिर कर दिया गया। तेजस्वी यादव राजनीति में आए तो 9वीं फेल का आरोप लगाया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खुद कई नेताओं की डिग्रियां संदिग्ध है, लेकिन आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया गया। तेजस्वी यादव को बदनाम करने की हर कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद तेजस्वी ने जिस तरीके से 1 साल में बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है, उसने अपने विरोधियों के मुंह को बंद कर दिया है। और अब विरोधियों के निशाने पर तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव को ऐसे ऐसे मुकदमों में फंसाया गया जब तेजस्वी यादव की मूछ दाढ़ी भी नहीं थी। तेजस्वी यादव बच्चे थे, लेकिन वैसे वैसे मामलों में चार्जशीट में उनका नाम है। तो तेजस्वी यादव एक बार फिर से बड़ी चुनौती बनकर बिहार में बीजेपी के सामने खड़े हैं। देखना है कि बीजेपी तेजस्वी से कैसे निपटती है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।